Good morning, students. Students, in the previous lecture, we have started our history chapter, that is rulers and buildings. उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जहां पर हम बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे. नॉर्मली अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो उसके अंदर नॉर्मली ये टॉपिक्स जो थे वो हम डिस्कस कर चुके थे. मीन्स जो उस वक्त इंजीनियरिंग स्किल थी मेडिवियल टाइम पीरियड की, या कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज थी, या आर्किटेक्चर जो स्टाइल था, उनको हमने डिस्कस किया था. हमने एक बात नोट की थी कि 11वीं सेंचुरी के दौरान में जितने भी रूलर्स थे वो मैक्सिमम टेम्पल कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देते थे. मीन्स उन्होंने टेम्पल को बनवाया, और ये था उनकी, आप कह सकते हो कि उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो पावर है, उसको डिनोट करती थी ये चीज. ठीक है, आज की चीज में हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, एंड रेन एंड एम्पायर. We will discuss 3 topics. Lecture will be short, very. Okay. Now let's start. Now our first topic is why were temples targeted. तो थोड़ा सा हम अपनी पुरानी वीडियो लेक्चर में चले जाते हैं. अगर मैं पुरानी वीडियो लेक्चर की बात करता हूं तो उस वक्त आपको बताया गया था कि जितने भी रूलर्स हुआ करते थे वो सब टेम्पल्स बनवाते थे, और ये टेम्पल्स बनवाने की जो प्रक्रिया थी वो शो करती थी कि उनकी पावर्स को. सेकंड थिंग, वो शो करती थी कि उनकी वेल्थ को. ठीक है, तो उसी चीज को हम यहां पर कोरिलेट करेंगे. अब क्वेश्चन है कि व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. इट मींस किंग्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ. जो राजा थे वो क्या करते थे, वो अपने टेम्पल्स बनाते थे. रीजन क्या था, वो अपना गॉड के प्रति जो डिवोशन है उससे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पावर को और अपनी वेल्थ को शो करते हैं. अगर कोई व्यक्ति दूसरा उनके टेम्पल्स को तोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, वो उनसे ज्यादा पावरफुल है. यही कारण है कि टेम्पल्स को उस वक्त में टारगेट किया गया. इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज, अगर हम बात करते हैं मिडिल एज की पॉलिटिकल कल्चर की, मोस्ट ऑफ द रूलर्स दे डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस by attacking and looting the place of the worship of the defeated rulers. Listen, defeated rulers. तो मिडिल एज में जो अगर मैं पॉलिटिकल स्पेयर की बात करता हूँ, पॉलिटिकल एरिया की बात करता हूँ, तो जितने भी रूलर्स थे वो अपनी पॉलिटिकल माइट को कैसे शो करते थे, या अपनी मिलिट्री सक्सेस को कैसे शो करते थे, कि जिस राजा को उन्होंने हरा दिया, उस राजा के राज्य के एरिया में जो भी टेम्पल्स उसने क्रिएट किए हैं, वो उन टेम्पल्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उनको लूट लेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूलर इन सब चीजों को कर रहा है, इट मींस टेम्पल को तोड़ रहा है, टेम्पल को लूट रहा है, इट मींस दैट रूलर इज मोर पावरफुल देन दैट पर्सन हु कंस्ट्रक्ट देम. राइट. तो यही मेन रीजन था कि टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया गया था मिडिल एज में. इस चीज को आप, इस पॉइंट को देखिए. पॉइंट क्या है, व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. अब इस टेम्पल को टारगेट करने का रीजन पहले क्या था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्पल कंस्ट्रक्ट क्यों किए जाते थे. टेम्पल को कंस्ट्रक्ट एक राजा इसलिए कराता था ताकि वो अपना गॉड के प्रति डिवोशन को शो कर सके, अपनी पावर को शो कर सके, अपनी वेल्थ को शो कर सके. तो यही कारण है कि जब पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अगर कोई रूलर अपनी पॉलिटिकल माइट और मिलिट्री सक्सेस शो करना चाहता है, तो वो सबसे पहले जो डिफीटेड किंग है उसके जितने भी मंदिर हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, उन्हें तोड़ता है और उनको लूट लेता है. इसके माध्यम से उसकी पॉलिटिकल माइट और मिलिट्री सक्सेस शो होती थी. ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको. सुल्तान ऑफ महमूद ऑफ गजनी, मींस गजनी का एक सुल्तान था महमूद गजनी. ठीक है, उसी के, अगर ये गजनी का शासक था, उसी के टाइम पीरियड में इंडिया के पार्ट में राजेंद्र फर्स्ट जो थे उनका अधिकार था. जिस वक्त उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया, मींस मोहम्मद गजनी ने, हमारे इंडिया के महमूद गजनी ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया, तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, जितने भी डिफीटेड किंग्स थे उनकी वेल्थ को तो लूटा ही, साथ ही साथ उनके मंदिरों को तोड़कर उनको भी लूट लिया.
अगर मैं महमूद गजनी की बात करता हूं, वो कोई फेमस रूलर नहीं था इतना, परंतु वो एक इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए बन गया क्योंकि जिन डिफीटेड एरियाज को उसने हराया, उनके अंदर जो मंदिर थे वो लूट लिए गए। और उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था सोमनाथ का मंदिर, जो कि सबसे प्रोस्पिरियस एरिया माना जाता था, सबसे आप कह सकते हो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला या सक्सेसफुल एक मंदिर था, एक बहुत अच्छा मंदिर माना जाता था, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। उसने उस चीज को लूट लिया, इसी वजह से वो इस्लाम धर्म में हीरो के नाम पर आया, मीन्स हीरो ऑफ इस्लाम बन गया। सो इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज, most of the rulers displayed their political might and military success just only by attacking and looting the place of the worship of the defeated rulers। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी का दे दिया आपको। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो टेंपल था उसको लूट लिया था। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि इस तरीके से हमें पता चला कि जो टेंपल्स है वो टारगेट क्यों किए गए थे, टेंपल्स को तोड़ा क्यों गया था मिडिल एज के दौरान में। ओके, आई थिंक सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ we will discuss about the next topic, that is gardens, tombs and forts। इनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं मुगल टाइम पीरियड की बात करता हूं, आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एट दैट टाइम। उस वक्त अगर मैं बात करता हूं, आर्किटेक्चर जो स्टाइल था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया। मीन्स अगर नॉर्मली बात करते हैं तो इनके शासन काल के दौरान में बहुत सारे आपको विभिन्न प्रकार की जो बिल्डिंग्स है वो दिखाई देंगी, जो उनके टाइम पीरियड में बनाई गई थी, मीन्स अंडर मुगल पीरियड बनाई गई थी। अगर मैं बाबर की बात करता हूँ, उसने गार्डन बनाया था, चार बाग, जिसे हम फोर गार्डन्स के नाम से जानते हैं, जो कि काबुल के अंदर उसने कंस्ट्रक्ट कराया था। फर्दर उसके बाद उसने कश्मीर, आगरा, दिल्ली, ठीक है, वहां पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सब ने क्या किया, जो टेम्पल्स थे या गार्डन्स थे, इन सबको क्रिएट किया। और अकबर के टाइम पीरियड के अंदर एक सबसे जो विजुअल आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है हुमायूं टोम्ब। वो इंपॉर्टेंट है, आपको ये फाइंड आउट करने की हुमायूं टोम्ब है कहां पर इंडिया में। अंडर शाहजहां अगर मैं बात करता हूं, जो मुगल टाइम पीरियड था उसमें आर्किटेक्चर के अंदर आपको मिश्रण मिला। मीन्स इंडियन शैली के साथ साथ जो दूसरी शैलीज थी वो आपस में इकट्ठी करके एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल क्रिएट किया शाहजहां के दौरान में। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जो होल्स थे वो क्रिएट किए, पब्लिक बेनिफिट के लिए भी और प्राइवेट बेनिफिट के लिए भी। जैसे कि इसमें था दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब है कि दीवाने खास का मतलब है कि प्राइवेट, और दीवाने आम इट मींस इसका मतलब है कि पब्लिक। ठीक है, इन सब चीजों को बड़े केयरफुल मैनर से उन्होंने प्लान करके, बड़े प्लानिंग के माध्यम से उन होल्स को क्रिएट किया। ठीक है, और दीज आर द यू कैन से फ्यूजन ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल। ओके, तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मुगल टाइम पीरियड के दौरान में बहुत बड़े बड़े जो होल्स थे या बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हो आर्किटेक्चर जो थिंग्स थी वो आपको देखने को मिली। शाहजहां ने क्या किया, चार बाग की जो टेक्निक थी उसे जब ताजमहल उन्होंने बनाया या अपने राज्य के दौरान में, अपने शासनकाल के दौरान में जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल उन्होंने यूज किया, तो उन्होंने उसी टेक्निक को इन सब चीजों के अंदर यूज किया। जैसे कि बाबर ने चार बाग जो फोर गार्डन्स का वो काबुल में बनाए थे, तो वही टेक्निक, वही शैली शाहजहां ने अपने इंडिया के अंदर जिस वक्त अपने शासनकाल में उन्होंने इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स क्रिएट की उन सबको यूज किया। ओके, now let's discuss the last topic of the chapter, that is reign and empire। अगर नॉर्मली मैं बात करता हूं, एज द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन 8 एंड 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across the region। मीन्स देखो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो बढ़ गई, परंतु अगर मैं बात करता हूं आइडियाज भी इंक्रीज हुए। मीन्स हमने क्या किया कि अरब एरिया के अंदर जो बनता था वो शैली, अगर हम बात करते हैं या आप कह सकते हो इस्लामिक एरिया जो हमारा बनता है, वहां से वो शैली आप इंडिया में देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखते हैं कैसे है। विजयनगर के अंदर द एलिफेंट टेम्पल ऑफ द रूलर्स
were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining areas. कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा. बीजापुर और गोलकुंडा में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज किया वही स्ट्रक्चर विजयनगर ने अडॉप्ट किया. मींस हम ये बात नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया के अंदर जो स्टाइल है वो वहीं पर सीमित है, बल्कि वो वहां से दूसरे एरिया में भी गया. जैसे कि बीजापुर और गोलकुंडा की जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो विजयनगर में चला गया. ऐसे ही अगर मैं वृंदावन की बात करता हूं जो कि मथुरा के पास है, वहां पर जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए गए उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मुगल का जो पैलेस है जो कि फतेहपुर सीकरी में है उसके आधार पर बनाए गए हैं. मुगल एम्पायर के दौरान में या मुगल एम्पायर ने जो फतेहपुर सीकरी के अंदर अपना जो पैलेस क्रिएट किया था उसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है मथुरा के अंदर या वृंदावन के मथुरा के पास जो वृंदावन है वहां पर जो टेम्पल बनाए गए उस आर्किटेक्चर स्टाइल को वहां पर अडॉप्ट किया. तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो बिल्डिंग्स तो कंस्ट्रक्ट हुई, साथ ही साथ आइडियाज भी एक दूसरे के साथ चलते रहे. द क्रिएशन ऑफ द लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल, दे हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजिंग ऑफ द आर्किटेक्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल. इसका मतलब क्या हुआ? एक राजा है, वो क्या करता है? अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहा है. जिस एरिया में वो अपने राज्य को एक्सपेंड करता जा रहा है उस एरिया में उसकी खुद की आर्किटेक्चर स्टाइल जारी है, साथ ही साथ उस एरिया की कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल उसने खुद भी अडॉप्ट कर ली है. तो इस तरीके से जो एक्सपेंड अपने राज्य को करने की अपनी जो पॉलिटिकल बाउंड्री को वो एक्सपेंड कर रहे थे उसके माध्यम से ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो चेंज हुआ. जो मुगल्स थे, अब उनका अगर मैं बात करता हूं, उनका राज्य जो था वो दिल्ली से लेकर बंगाल तक था. तो उन्होंने बंगाल का जो डोम का आर्किटेक्चर स्टाइल था उसे अडॉप्ट कर लिया. नाउ यू कैन सी द पिक्चर, दिस टाइप ऑफ स्टाइल. उन्होंने क्या किया? इस तरीके का जो स्टाइल था वो अडॉप्ट कर लिया. तो इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि केवल आर्किटेक्चर स्टाइल ही इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि आर्किटेक्चर स्टाइल में आपको फ्यूजन भी देखने को मिलेगा. मींस रूलर्स जिस एरिया के हैं वो अपनी खुद की स्ट्रक्चर को तो यूज करते ही हैं, खुद के स्टाइल को तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस एरिया के अंदर वो एक्सपेंड हो रहे हैं, जिस एरिया के अंदर उनका अधिकार बनता जा रहा है, वो सारे के सारे एरिया के अंदर जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल वहां पर है उनको भी उन्होंने अडॉप्ट किया. तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट जो आर्किटेक्चर स्टाइल है या डिफरेंट जो आइडियाज है वो आपको देखने को मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज ओवर एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.